हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। सभी के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ बजरंग और आप देख रहे हैं CMES यूट्यूब चैनल। CMES यूट्यूब चैनल में सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोशिका से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था। उसके कुछ विशेष तथ्य और कोशिका विभाजन वाला जो पार्ट है वो बच रहा है, तो आज हम उसको पूरा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोशिका क्या होती है। कोशिका की कुछ सामान्य जानकारी वगैरह, कोशिका के कुछ जो थे वो कि कोशिका क्या है, कोशिका के अंग क्या है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली वगैरह, हम ये चीज़ हमने पढ़ लिया था। और कुछ विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग है। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम जो विशेष में बच गया था कि विशेष में क्या क्या था वो पढ़ लेते हैं कि विशेष में। अब देखें दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो विशेष में क्या था कि कोशिका के विशेष में कुछ विशेष तथ्य बचे हुए थे, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एक तो आपको ये कि कोशिका जो भित्ति होती है, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था डायग्राम से कि कोशिका भित्ति जैसे पादप और जंतु कोशिका में अंतर भी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। किसमें है दोस्तों? पादपों में पाई जाती है। पादपों में पाई जाती है एक तो ये। फिर किसकी बनी होती है इसकी संरचना, यानी ये बनावट किसकी है? तो अगर ये पूछे कि कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है। एक तो ये ठीक है कि पादपों में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। वो सेल वॉल किसकी बनी होती है दोस्तों? यानी सेल वॉल बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अगर देखें तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली अगर देखें तो किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस किसकी? लिपिड, यानी प्रोटीन व लिपिड की क्या बनी होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली बनी होती है। ये ध्यान में रखेंगे। फिर अगर यहाँ देखें कि कोशिका झिल्ली कितनी स्तरीय होती है? कोशिका झिल्ली 3 स्तरीय होती है, 3 स्तरीय। और वो 3 स्तरीय अगर देखें तो कौन कौन से हैं? PLP, यानी अगर देखें प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार से कि कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है, कौन सा सही है? ऑप्शन क्या दे सकता है? पहला ये दे सकता है LLP, दूसरा ऑप्शन ये PPL, तीसरा ऑप्शन ये PLP और चौथा ऑप्शन ये PLL। इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। तो 4 ऑप्शन इसी में से बन गए दोस्तों। ध्यान रखेंगे कि 4 ऑप्शन बनेंगे तीनों में से। और हमें क्रम ये याद रखना है कि कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। और त्रिस्तरीय में अगर देखें तो 3 स्तर पाए जाते हैं। ऊपरी भी कौन सी होती है? यानी प्रोटीन की होती है। मध्य कौन सी होती है? लिपिड की होती है। और अगर देखें तो आंतरिक जो होती है वो भी किसकी होती है? प्रोटीन की होती है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि विशेष में दोनों ये हमारे रह गए थे, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे देखें कि विशेष के बारे में कि कोशिका कोशिका के बारे में और क्या है। अब देखें कि सबसे बड़ी कोशिका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मानो कि जनरल साइंस के देखें एक जीके टाइप का सा क्वेश्चन भी बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सबसे बड़ी कोशिका है। फिर अगर ये पूछ रहे आपसे कि सबसे छोटी कोशिका, तो वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO भी कहते हैं। PPL का पूरा नाम
लाइक ऑर्गेनिज्म क्लोरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्लोरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, कोशिका होती है। कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है आपसे पूछे तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्गांडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है यदि पूछे तो कौन सी, माइकोप्लाज्मा जीवाणु, जिसमें पीपीएलओ भी बोलते हैं, क्लोरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। फिर अगर यहाँ देखें कि सबसे लंबी सेल्स या कोशिका, कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन बताया हुआ भैया था कि सबसे लंबी, देखो बड़ी में अलग है, यहाँ ये शब्द है लंबी। ऑप्शन दोनों दे सकता है कि लंबी पूछ रहा है या बड़ी, हम ध्यान में रखेंगे इस चीज को। और यदि ये पूछ रहे कि पादपों में सबसे लंबी कोशिका, पादपों में सबसे लंबी कोशिका तो कौन सी करेंगे, रेमी के रेसे जो होते हैं कौन सी घास में, चाइना घास में पाए जाते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार देखें कि विशेष में क्या सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों तो क्या आंसर होना चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच एग। और सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो कौन सी का जवाब देंगे, माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ क्लोरोन्यूमोनिया। और सबसे लंबी कोशिका पूछ ले यानी प्रत्येक जीव जंतुओं में तो न्यूरॉन है। पादपों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों, रेमी के रेसे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या बच जाता है अब, और क्या, अब सबसे अगर यहाँ देखें कि सबसे छोटा कोशिका कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों। हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें। CMS यूट्यूब चैनल में आपको विज्ञान आसान ट्रिक से एक क्रमबद्धता से सिखाई जा रही है दोस्तों, है ना, कि प्रत्येक टॉपिक का एक क्रमबद्ध दो तीन क्रम से आपको वीडियो है वो एक लगातार मिल रहे हैं। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी कहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप वो भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ और विज्ञान सीख सकें CMS यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, अब देखें कि विशेष में क्या है। अगर यहाँ देखें तो सबसे क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, ठीक है, वो थी देखो दोस्तों कि कोशिका, प्रत्येक जीव जंतु में हम कुछ कोशिकाओं का जिक्र किया था। इन कोशिकाओं के अंदर कुछ अंग पाए जाते हैं, उनमें से सबसे छोटा और बड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोसोम। और राइबोसोम क्या है बता दिया, कोशिका की फैक्ट्री, इंजन या कारखाना किसे कहते हैं दोस्तों, राइबोसोम को। फिर अगर देखें कि सबसे बड़ा कोशिकांग, बस ये ध्यान में रखना, कोशिकांग कौन सा है, तो इसमें दो चीज है। एक तो हम पढ़ेंगे करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या करेंगे हैं यानी हरित लवक। दोनों ही बड़े हैं। अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है तो उसका आंसर पर क्या कर देंगे दोस्तों, हम माइटोकॉन्ड्रिया कर देंगे। यदि ये पूछ ले कि जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है तो आंसर हम क्या देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ही देंगे। ठीक है, और यदि ये पूछ ले कि पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है तो क्या करेंगे, हरित
लवक करेंगे। ठीक है, वैसे पादप और जंतु में कुछ कॉमन अंग ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के अलावा संपूर्ण पादपों को कोशिका में भी जैसे हमारी कोशिका में पाए जाते हैं वैसे ही अंग पाए जाते हैं। कुछ अंतर है जो हम अंतर में करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ट्यूशन की लैंग्वेज समझकर ही हम करेंगे। देखो, यदि ये पूछ रहे कि जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग, या आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ा कोशिकांग, तो उसमें प्रायिकता हम जंतुओं को पहले देते तो माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन स्पेशल पादप और जंतु के नाम दे तो अलग अलग से ही हम ऑप्शन टाइप ही क्वेश्चन करेंगे, यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही कि पादपों में हरित लवक को वहां कर देंगे, चूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसमें क्या है, ये तो ठीक है कि सबसे बड़े कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग हो गया। फिर अगर यहाँ देखें तो यानी झिल्ली रहित कोशिकांग, यानी आपसे ये पूछ रहे कि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है जिसमें झिल्ली पाई नहीं जाती, चारों तरफ लेयर नहीं पाई जाती, यानी उसके चारों तरफ कोई भी किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, वो कौन सा है? तो वो दो प्रकार के हैं। एक तो क्या है आपका राइबोसोम, और दूसरा क्या है आपका सेंट्रोसोम, जिसे हम बोलते हैं तारक काय। ठीक है, याद रखेंगे कि दो प्रकार के हैं झिल्ली रहित कोशिकांग, पहला राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम। ठीक है, फिर अगर देखें तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, यदि आपसे ये पूछ ले कि ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ आवरण के रूप में दो झिल्लियां पाई जाती हैं, जिन्हें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं, तो वो भी क्या है? दो हैं दोस्तों। पहला अगर देखें तो कौन सा है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में तो पहला है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कौन सा है आपका? हरित लवक। ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखेंगे। शेष बचे हुए दोस्तों क्या हो जाते हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और वो दो क्या हैं? झिल्लीविहीन कोशिकांग। एक बार पुनः देखें कि सबसे छोटा कोशिकांग, यानी किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो दोस्तों क्या आंसर देंगे? राइबोसोम। सबसे बड़ा कोशिकांग आपसे पूछ ले तो आंसर क्या देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ ले तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ ले तो क्या आंसर देना चाहिए आपको? हरित लवक। झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से हैं? राइबोसोम, सेंट्रोसोम। दोहरी झिल्ली युक्त, रहित, विहीन या नहीं वाला दे सकता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग आपसे पूछ ले तो भी दो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन से? हरित लवक। शेष बचे हुए क्या हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ देखें क्वेश्चन जो किस प्रकार से बनता है, दोस्तों लास्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखें। विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको मिल रही हैं यहाँ पर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है? कोशिकांग कौन सा है? ए ऑप्शन क्या दे दे आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन आपको क्या दे दे? राइबोसोम। सी ऑप्शन दे दे आपको हरित लवक, और डी ऑप्शन आपको क्या दे दे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखें दो फैक्ट तो ध्यान में रखने, दो तो कोशिका झिल्ली विहीन होते हैं जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम, और कौन सा? हरित सेंट्रोसोम। ठीक है, दो दोहरी झिल्ली युक्त है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, इसमें पूछा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है ही नहीं, तो एकल झिल्ली, हरित लवक, दोहरी झिल्ली, बचा हुआ कौन सा है?
डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई आर, एकल झिल्ली युक्त कोशिका। उन दोनों से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है। अब लास्ट में हम पादप और जंतु कोशिका में अंतर और कर लेते हैं। विशेष में अगर देखें, ये भी मोस्ट है कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, तो ये तो विशेष प्रकार के हम क्या करेंगे यहाँ, कोशिकांग, ये पादप सेल्स, और ये क्या करेंगे, जंतु सेल्स। मुख्य 4 ही अंतर पाए जाते हैं, बाकी कॉमन चीज होती हैं। पहला अगर देखें तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरा देखें तो हरित लवक, हरित लवक। तीसरा देखें तो तारककाय, और चौथा देखें तो केंद्रक की स्थिति, केंद्रक की स्थिति। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है रीट लेवल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे केंद्रक की स्थिति। अब देखें कोशिका भित्ति पादपों में क्या है, उपस्थित। क्या है दोस्तों? उपस्थित। जंतु में क्या है, अनुपस्थित, अनुपस्थित। हरित लवक पादपों में क्या है, उपस्थित। जंतु में क्या हो जाएगा, अनुपस्थित, अनुपस्थित। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, कौन सा, युग्लिना, जिसे पादप और जंतु की योजक कड़ी कहते हैं दोस्तों, जिसमें क्या पाया जाता है, यदि अगर देखिए पादप और जंतु जगत की योजक कड़ी जिसे कहा जाता है, उसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ये अपवाद है वहां पर। तारककाय यानी पादप सेल्स में क्या हो जाएगा, अनुपस्थित, और जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा, उपस्थित, उपस्थित। ठीक है। केंद्रक की स्थिति पादप सेल्स में परिधि भाग की ओर, परिधि भाग की ओर, और जंतु में मध्य भाग में पाया जाता है, मध्य भाग में यहाँ। ठीक है। तो पादप और जंतु कोशिका में एक कौन सा अंग विशेष अंतर प्रतीत करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान में रखिए, इस 4 में से एक ऑप्शन होगा वहां पर। जैसे कोशिका भित्ति किसमें है, पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। हरित लवक किसमें, पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। तारककाय किसमें, पादपों में अनुपस्थित, जंतुओं में पाया जाता है। और केंद्र की स्थिति किसमें, जंतुओं में मध्य भाग में, और पादपों में परिधि की ओर। क्वेश्चन पूछा है कि पादपों में केंद्रक पाया जाता है मध्य में, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के मध्य, या परिधि भाग की ओर। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, परिधि भाग की ओर। तो आशा करता हूँ कोशिका से संबंधित ये विशेष तथ्य आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभमय हो।